और ये 2018 से काम चालू हुआ था और आज इसका टेस्ट ट्रायल किया जा रहा है। इसमें सभी प्रकार के वाहनों को चला के देखा जाएगा कि किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा है, गाड़ियाँ स्पीड से आसानी से उतर जा रही है। सभी भिलाई वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए जनता थी बेकरार, वो घड़ी आ गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डबरापारा ओवरब्रिज में, डबरापारा फ्लाईओवर में। दरअसल 2018 से 4 फ्लाईओवर का निर्माण होना था। सुपेला फ्लाईओवर, पावर हाउस फ्लाईओवर, डबरापारा फ्लाईओवर और कुम्हारी फ्लाईओवर, ये 4 फ्लाईओवर के निर्माण होने के बाद जो भिलाई से रायपुर जाते हैं, जो दुर्ग से रायपुर जाते हैं या फिर जो रायपुर से दुर्ग जानते हैं, उन जनताओं को आसानी होने वाली थी। ट्रैफिक से बचने के लिए ये फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा था। मगर 2018 से इस वक्त हम 2024 में हैं, अभी तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। इसको बीच में कई बार इंस्पेक्शन के लिए भी टीम आई हुई थी। कई बार जो रॉयल इंफ्रा कंपनी है उनको डांट फटकार का भी सामना करना पड़ा। मगर उसके बाद पहले सुपेला फ्लाईओवर, फिर पावर हाउस फ्लाईओवर और कुम्हारी फ्लाईओवर जो पूरा हो चुका था, कुछ तकनीकी खामियों के बाद उसे फिर से सुधार के लिए एक तरफ के फ्लाईओवर को तोड़ा गया और फिर से अब वो बनाया जा रहा है। इस वक्त हम जो डबरापारा फ्लाईओवर में मौजूद हैं, उसके भी शुरुआत होने की तारीख आ चुकी है। आज सुबह डबरापारा फ्लाईओवर में टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत 1 घंटे के लिए भिलाई से रायपुर जाने वाले रूट को, जो मेरे अपोजिट साइड रूट है, उस रूट को 1 घंटे के लिए खोला गया, जिसमें सभी प्रकार के वाहनों को चला कर देखा गया, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, कार हो या फिर ट्रक हो। इन सभी प्रकार के वाहनों को चला कर देखा गया कि किसी प्रकार की तकनीकी खामियां तो नहीं है। और टेस्टिंग के बाद सब चीज़ सही पाने पर यह घोषणा की गई है कि उम्मीद ऐसी है कि 28 तारीख तक दोनों साइड के फ्लाईओवर, यानी भिलाई से रायपुर और रायपुर से भिलाई आने वाले लेन को, दोनों साइड के लेन को ओपन कर दिया जाएगा आम जनता के लिए। महज 3 से 4 दिन बाद ये फ्लाईओवर आम जनता के लिए खुल जाएगा और इस फ्लाईओवर के खुलने के बाद जनता को काफ़ी राहत होने वाली है, क्योंकि रोज़ाना दुर्ग से रायपुर और रायपुर से दुर्ग लगभग 30 से 40 हज़ार जो वाहन हैं वो सफ़र करते हैं। उनको ये रूट मिल जाने के बाद आसानी होगी। नीचे जो डबरापारा फ्लाईओवर के जस्ट नीचे का रास्ता है, 4 लेन का रास्ता है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो जाती थी अक्सर, और इतने लंबे लंबे ट्रैफिक जाम होते थे कि डबरापारा से लेकर कुर्सीपार थाने तक ये जाम की स्थिति निर्मित रहती थी। अब उस ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। और ये जिस स्पॉट में हम खड़े हैं, इसको ब्लैक स्पॉट भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ कई सारे हादसे हुए हैं। यहीं से इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो भारी वाहन हैं, ट्रक हैं, ट्रेलर्स हैं, ये सब जाते हैं। मगर अब इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी। और जो ट्रैफिक जवान है, क्योंकि यहाँ दुर्घटना होने के कारण एक्स्ट्रा ट्रैफिक जवानों को भी तैनात किया जाता है ताकि दुर्घटनाएं ना हो, लोग सही लेन में चलें, लोग सही लेन में अपनी गाड़ी चलाएं। तो अब ट्रैफिक जवानों को भी राहत मिलेगी इस फ्लाईओवर के शुरुआत हो जाने के बाद। 28 तारीख की तारीख तय की गई है। उम्मीद है कि उस तारीख में ये फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो जाएगा। आप जो बड़े बड़े पत्थर नुमा चीज़ें देख रहे हैं फ्लाईओवर में, ये लोड टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं कि ब्रिज तैयार होने के बाद लोड झेल पाता है कि नहीं, लोड टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं। और सारी रिपोर्ट अभी तक फ़िलहाल तो पॉजिटिव ही आई है, और पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ही लगभग 3 से 4 दिन में इस फ्लाईओवर को खोलने की बात कही गई है। आज सुबह इसका टेस्टिंग हुआ। क्या कुछ हुआ आप आगे डीएसपी सतीश ठाकुर से सुनिएगा, और साथ ही जो आम जनता है उनसे भी बात करने का प्रयास किया गया है कि जनता को कितनी खुशी है इस फ्लाईओवर के खुल जाने के बाद। क्योंकि रायपुर से आना और रायपुर जाना, इसमें लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, काफ़ी ट्रैफिक जाम को झेलना पड़ता था, ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। अब वो सारी समस्या आम जनता की दूर होने वाली है, क्योंकि तीसरा ऐसा फ्लाईओवर जो पूर्ण रूप से कंप्लीट होकर जनता को सौंप दिया जाएगा 28 तारीख को। कुम्हारी फ्लाईओवर में थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद ये चारों फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएंगे। 2018 का ये प्रोजेक्ट 2024 में जाकर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए रॉयल इंफ्रा जो कंपनी, उसको कई प्रकार की डांट फटकार भी सुनने को मिली। काम की देरी की वजह से अभी कुछ ही महीने पहले चीफ जस्टिस भी आए हुए थे, रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस यहाँ आए हुए थे, और उन्होंने खास तौर पर डबरापारा फ्लाईओवर को लेकर डांट फटकार लगाई थी कि इस काम में इतनी देरी क्यों हो रही है। मगर अब काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द जनता को ये फ्लाईओवर मिल जाएगा। तो बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। भाई साहब, कैसा लग रहा है आज फ्लाईओवर खुलने से? यार वो मिलेगा नहीं भाई, कहाँ गया? एकदम बेस्ट लग रहा है भैया, फर्स्ट ट्रैवल है। ये अब जो जाम की जो समस्या थी उससे निजात मिल जाएगा, और मैं तो सभी भिलाई वासियों को ढेर सारी
शुभकामनाएं देता हूँ। नाम अंकित रंजन हुआ। पद साइट इंजीनियर, कंपनी नाम कंपनी रॉयल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ये दोनों साइड अप्रोच और अपना वायाटक जो पोर्शन है, मेन ब्रिज का पोर्शन, वो पूरा अभी क्लीन हो चुका है। आज ओपनिंग है इसका, और अपना 250 मीटर का वायाटक है। फिर उधर का अप्रोच 200 मीटर करीब है। फिर आरओबी है अपना, जो रेलवे लाइन क्रॉस की है, उसके बाद वो भी पूरा कंप्लीट है। आज जो ओपन करने का टोटल लंबाई क्या है ब्रिज की? यहाँ की मतलब लंबाई और लागत, टोटल ब्रिज की लंबाई। लागत के बारे में तो सीनियर से बता पाएंगे। 1300 मीटर करीब है अपना यहाँ पे। डबरापारा में जो फ्लाईओवर बनाया गया था, जो इसकी लंबाई 1300 मीटर है और ये 2018 से काम चालू हुआ था और आज इसका टेस्ट ट्रायल किया जा रहा है। इसमें सभी प्रकार के वाहनों को चला के देखा जाएगा कि किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा है, गाड़ियाँ स्पीड से आसानी से उतर जा रही है, कोई जंप तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आज 1 घंटे ट्रायल किया जाएगा, जो दुर्ग से रायपुर रोड में भारी वाहन को छोड़ेंगे। और इसमें इंजीनियर्स भी जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किए हैं वो सभी उपस्थित हैं। और यदि ये और आने वाले समय में 28 तारीख को ये दोनों तरफ से ट्रैफिक को चालू कर दिया जाएगा। और इसके चालू होने से निश्चित रूप से जो ट्रांसपोर्ट नगर तरफ से गाड़ियाँ आती है, काफ़ी दबाव रहता था, ट्रैफिक का स्टाफ लगातार लगा रहता था और उसमें आसानी होगी लोगों को रायपुर जाने में और रायपुर से वापस आने में आसानी होगी। और 1300 मीटर की जो दूरी है वो काफ़ी कम समय में लोग पार कर पाएंगे। और जो हमारा पहले ब्लैक स्पॉट भी था, वो दुर्घटना जन्य क्षेत्र था, वो भी खत्म हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी सौगात रहेगी सभी प्रकार के वाहन चालकों के लिए। और ये जैसे ही ये चालू होगा तो और जो इसमें जो मेजर्स बचे हुए हैं वो भी 2 दिन में काम कंप्लीट करके पूरी तरीके से चालू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कब तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा? ये उम्मीद है कि इसी महीने 28 तारीख तक ये दोनों तरफ का ट्रैफिक, दुर्ग से रायपुर और रायपुर से दुर्ग, इसको चालू कर दिया जाएगा। ब्रिज से हर दिन रायपुर से ये भिलाई और भिलाई से रायपुर कितने वाहन गुजरते हैं? इसमें लगभग 35 से 40 हज़ार प्रतिदिन गाड़ियाँ गुजरती हैं सभी प्रकार के। क्योंकि हाईवे है, NH53 है, जो कलकत्ता रूट वाली गाड़ियाँ हैं। चूँकि दुर्ग से रायपुर काफ़ी लोग अप डाउन करते हैं, वो भी सवेरे मॉर्निंग में, शाम को वापस आते हैं, वो भी जाम में फंसते थे। काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी और निश्चित रूप से यातायात के जवानों को भी जो दिन भर लगे रहते थे उनको भी काफ़ी सुविधा मिल रही है। मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो कितनी अभी मौतें हुई दुर्घटना में और क्या आएगा? क्योंकि ये डबरापारा फ्लाईओवर, इसमें ट्रांसपोर्ट नगर से भी गाड़ियाँ गुजरती है। और जो 2023 में के आंकड़े के आधार पर जो पहले ये ब्लैक स्पॉट भी हुआ करता था, और उसमें जब ये फ्लाईओवर का काम चालू हुआ, सर्विस लेन का काम चालू हुआ, उसके बाद से लगभग 8 महीने से इसमें हम लोग ने काफ़ी स्टाफ भी लगाया, इंजीनियरिंग सुधार भी किया गया। तो दुर्घटनाएं में कमी लाने का प्रयास किया गया और कमी भी आई भी है। और ये फ्लाईओवर चालू होने से निश्चित रूप से लोगों को सुविधाएँ मिलेगी और दुर्घटना की संभावना निरंक हो जाएगी।